अजय कुमार। कहाँ से हैं? धौरारा विधानसभा से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे नीट का एग्जाम हुआ था, उसी का रिजल्ट आया, उसी के सिलसिले में हम यहाँ आए हैं। अगला प्रधानमंत्री कौन होगा या मोदी जी को झोला उठा के जाना पड़ेगा? नहीं, यहाँ से तो एक बात फिक्स है कि यहाँ से दोबारा अगले नहीं, इसके 10 साल भी बीजेपी रहेगी और इस बात की 8 तारीख को मोदी जी अपना शपथ ग्रहण करेंगे और यहाँ से प्रधानमंत्री बनेंगे। कुछ लोग तो कह रहे सारा डिसीजन पलटूराम जी के ऊपर है, पलटूराम कहीं पलटी ना मार जाए, भाजपा के हाथ में ना रह जाए। अगर वो जाते भी तो हैं, उनके पास 16 ही सीटें, अगर वो 16 सीटें चली भी जाती है तो चिराग पासवान जो है उन्होंने अपनी 5 सीटें बीजेपी को दे दी है और उस हिसाब से अगर 16 निकाल दी जाए 93 से, फिर भी बीजेपी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से तो ना बनती है, बट एनडीए की गठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार। क्या लग रहा है कि किस तरीके से तेनी महाराज जो है विजयी नहीं हो पाए हैं, किसी कारण क्या कारण रहा होगा? कुछ कारण यही रहा है कि थोड़ा बहुत वो किसान वाला आंदोलन रहा और उसी के साथ में लोगों ने उनको वोट ना दिया, बट फिर भी ये हार जीत ना हुई है, इतनी कम वोटों से हार जीत ना होती है। अगर अब पिछले बार 2.5 लाख वोटों से जीते थे तो इस बार अगर 33,000 वोटों से हारे हैं तो ये कोई हार नहीं है, ये तो उनका अगले का इससे भी ज़्यादा शायद 4 लाख वोटों से उनकी विजय होगी, आगे का समय आने वाला होगा उसमें 4 लाख वोटों से विजय होगी। ये उनकी हार जीत में ना हुई है, ये तो सिर्फ कुछ वोटों का उनका फर्क हुआ है। उन्होंने खुद ही कहा था कि ये मेरी हार नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं का उसी तरह सम्मान करते हैं, उसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। पलटूराम जी की अगर बात की जाए तो पलटूराम इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही पाला बदल के भाजपा का हाथ थामा था, तो वो कहीं कांग्रेस का हाथ ना थाम ले? वो कांग्रेस का हाथ थामते भी हैं, तो उन्होंने कल अपना इस्तीफा दिया था, फिर उसके बाद में उनको लगा कि बीजेपी की सरकार नहीं जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, तो फिर वो तुरंत ही अपना इस्तीफा देने के बाद में फिर बीजेपी में आ गए थे। इसका यही कारण हुआ कि वो अब जाना भी चाहे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि जब प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी बनेंगे 8 तारीख को उनका ध्वजा लहराएगा और परचम लहराएगा, तब हमारे प्रधानमंत्री आएंगे। कहावत एक ये कि शेर हमारा फिर वापस आ रहा है। इन 2-4 सीटों से कुछ नहीं होता है, अगर हमारी खीरी सीट और धौरावा सीट चली भी गई है फिर भी हमारे वहाँ का जो प्रधानमंत्री बनेगा वो नरेंद्र मोदी भी बनेगा, हमारी सरकार सत्ता में रहेगी, केंद्र में हमारी सरकार ही रहेगी। किस तरीके के परिवर्तन आएंगे इस बार प्रधानमंत्री के आने के बाद? प्रधानमंत्री के आने के बाद में हमारे वहाँ से बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। जिस प्रकार से लोगों ने उनका समर्थन किया है, यहाँ तक कि महिलाओं ने उनको समर्थन दिया है, उस प्रकार से वो महिलाओं पे तो खासकर विशेष ध्यान देंगे और उस प्रकार से जिस प्रकार से हमारे वहाँ आप भी जानते हैं कि रोड कितने खराब होते थे, सपा सरकार में कोई सामान अगर हम कहीं डाल देते तो गायब हो जाता था, बीजेपी सरकार में वो चोरियां बंद हो गई, ये मक्कारियां बंद हो गई, हर एक इंसान बंद हो गया है। जितने भी वो थे, जितने भी गद्दार थे, वो एकजुट होकर के एक सरकार को हिलाना चाह रहे हैं। एक अकेला लड़ रहा था 13 पार्टियों से, जब एक अकेला 13 पार्टियों से लड़ने की है, इसको आप हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक अकेला 13 पार्टियों से लड़ रहा था, 13 पार्टियों को हराकर अकेले उसने जीत हासिल की। ये इतिहास का एक नया पन्ना है। और तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनने का जो जा रहे हैं वो पहले प्रधानमंत्री अब होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री एक साथ बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इस हैट्रिक को लेकर आप क्या कहेंगे? इस हैट्रिक को यही लेकर कहेंगे कि ये तो बीजेपी की अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए कितनी बड़ी बात है। बीजेपी आगे भी अभी कम से कम 100 साल चलेगी। उन लोगों की 70 साल चली थी, बीजेपी 100 साल चलेगी। और बीजेपी को इस बार उत्तर प्रदेश से कुछ सीटें गई हैं, 3 साल अभी बाबा हैं और योगी जी के जब इलेक्शन आएगा तो फिर उसमें यहाँ से 8 की 8 सीटें भाजपा को मिलेंगी और भाजपा फिर आगे जाएगी। यहाँ पे भाजपा का कोई नाम निशान कभी नहीं मिटा सकता। ये तो एक छोटी सी हार थी जो 33,000 वोटों से हार गई है, तो हार गए हैं जिमिस्टेनी, ये कोई हार नहीं है। जनपद स्तर के जो बदलाव किस तरीके के होंगे, आपको क्या लग रहा है? मोदी सरकार ने क्या किया है? CA लागू किया, समान शिक्षा अधिकार दिए, सबको समान रोजगार दिया। अब कहते रोजगार नहीं मिला, आप घर पे बैठोगे, घर पे पढ़ाई नहीं करोगे, कहाँ से आपको रोजगार मिलेगा? रोजगार मिलने के लिए आप पढ़ाई कीजिए। अब जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि इतनी है, सबको तो रोजगार दे नहीं सकते। सबको अगर रोजगार मिल जाता तो मोदी सरकार मतलब सबको रोजगार दे देते, मतलब सबको रोजगार देना पॉसिबल नहीं है। आप अपनी मेहनत से काबिलियत से लाइए। उसमें क्या था कि समाजवादी में यही था कि अगर आप घूस दे दीजिए, रिश्वत दे दीजिए, 8 मतलब उसमें पे SP निकले थे, SP के पदों पे 16,000 भर्ती निकली, 16,000 यादव चयनित किए गए थे, 16,000 यादव ही चयनित किए गए थे। क्या दूसरी कास्ट का कोई वो नहीं था? दूसरी कास्ट के भी इन लोगों ने मेहनत करते थे, दूसरी चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, कुर्मी हो, पाल हो, हर बिरादर का वो तैयारी करता था। और सिर्फ वो नहीं अकेले, मतलब सिर्फ यादव ही तो नहीं करते थे ना, बट यादव सिर्फ चयनित किए गए थे, बाकी सारे निकाल दिए गए थे। तो यानी जातिवाद? हाँ, उसमें जातिवाद था, इसमें जातिवाद कोई नहीं है, इसमें सबको समान दिया जाता है। बस इसी का कुछ खामियाजा खीरी सीट और धौरारा सीट वो हुआ है कि उसमें समान अधिकार दिया गया,
समान अधिकार दिया गया तो उसमें कह रहे हैं कि मतलब हम समान अधिकार नहीं मिला है। तो यहाँ पे सबको समान शिक्षा दी गई, इसके लिए उन्होंने उसको अलग कर दिया है। वहाँ जो टेनिस जी की जो हार है, क्या कारण हो सकता है उसका, क्या रीजन आपको लग रहा है? कारण यही हो सकता है कि कुछ जमीनी स्तर से वो यहाँ पे ना जुड़ पाए, क्योंकि जो किसान मुद्दा आंदोलन हुआ और उसके मतलब किसान आंदोलन के साथ में उनका एक कारण ये था जो अमित शाह जी ने कह दिया था कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म करने का कोई उनका उद्देश्य नहीं था, उनका ये उद्देश्य था कि सबको समान चीजें दी जाएंगी। बट उनका कहना क्या होता है कि कभी कभी जवान अदर पार्टी ने इसको अलग वे में, हाँ अलग जो पार्टी थे उन्होंने उसको एडिटेड वीडियो दिखा करके कहा कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। सबको पता है कि संविधान को बनाने के लिए 27 राष्ट्रपति चाहिए और 27 राष्ट्रपति चाहिए और संविधान ऐसे नहीं खत्म होता है। बट उन्होंने एडिटेड वीडियो दिखा करके उसको कह दिया कि मतलब संविधान खत्म कर देंगे। ये हार का मेन कारण है कि संविधान और आरक्षण से। जो योगी बाबा का जो बुलडोजर है काफी ज्यादा फेमस है, और मतलब अन्याय के खिलाफ योगी बाबा का बुलडोजर आता है, अन्याय के खिलाफ। वो जो फेमस है वो सिर्फ अन्याय पे ही फेमस है, तो वो अन्याय को ही दबाता है, गरीबों की मदद करता है और अन्याय को दबाता है। तो बुलडोजर यही तो कहते हैं, चला बुलडोजर रुके अवैध कारोबार और फिर आएगी भाजपा सरकार। ये कुछ दिनों का जो है ये नहीं है, ये एक हार से हार नहीं है, सरकार केंद्र में होगी तो यहाँ से जो हार हुई है वो भी जीत में तब्दील होगी। प्रधानमंत्री कौन होगा या नरेंद्र मोदी को झोला उठा के जाना पड़ेगा? निश्चित रूप से पूरा मैंडेट आप इस देश का उठा के देख लीजिए। एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार, पूरे वोट मिले हैं और एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। पलटू राम के अगर बात की जाए तो पलटू राम के लिए ये काफी कहा जा रहा है कि सारा डिसीजन पलटू राम के हाथ में है और कहीं पलटू राम पलटी ना मार जाए। नहीं देखिए, नीतीश जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे हैं और इस लोकसभा चुनाव को भाजपा के साथ उन्होंने मिलकर लड़ा है और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा, चाहे टीडीपी हो और चाहे जदयू, ये भारतीय जनता पार्टी के ही अलायंस है, उनके साथ ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे की वाली बात क्या है? अब देखिए, इस्तीफा देंगे तभी तो दोबारा वो सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। तो ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके तहत उन्होंने इस्तीफा दिया है और जैसा कि सूत्र बताते हैं, मुझे लगता है कि आज शाम तक की हम सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देंगे। मोदी जी की हैट्रिक को लेकर आप क्या कहेंगे? तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हम सब आप देख रहे हैं कि दोबारा इस देश में नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो दोबारा हैट्रिक लगाकर प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा या नरेंद्र मोदी जी को झोला उठा के जाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। लोग तो कह रहे पलटू राम के ऊपर सारी चीजें हैं और पलटू राम जो है अगर पाला बदल गए तो प्रधानमंत्री तो चले जाएंगे। पलटू राम नहीं है, वो एनडीए के साथ लड़े पूरा चुनाव और एनडीए के साथ ही रहेंगे और नरेंद्र मोदी दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। इस्तीफे को लेकर भी काफी चर्चा हो रही कि नरेंद्र मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र मोदी अभी तक नॉट आउट रहे हैं, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री थे तब भी नॉट आउट गए, प्रधानमंत्री गए, इस बार वो आउट हुए हैं। 240 सीटें उनकी आई, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर 272 के ऊपर आती इस्तीफा नहीं देना पड़ता, वो तो प्रोसेस के अंतर्गत आता है। वो तो कोई दोबारा